पहले रूस का दावा सुन लीजिए। रूस ने कहा है कि 3 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं, इनमें से 2 तो मुस्लिम देश हैं। रूस से बयान आया है कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। इस खबर ने चीन में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वियतनाम चीन से बॉर्डर शेयर करता है, तो वहीं इंडोनेशिया भी चीन के काफी नजदीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है, जो अब ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है। देखिए, 1 साल पहले ही रिबाहा मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात कह दी थी कि जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को गले लगाया, अब बाकी देश जो है वो कतार लगा करके खड़ी हो गई है, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये बात उन्होंने बहुत पहले ही, 1 साल पहले ही बता दी थी। ये एक चीज थी जिसको मैंने महसूस किया। मैंने कहा यार ये देखो कि अब इंडियंस और इंडियन मीडिया सारे का सारा उसको हाईलाइट करेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये उनको बड़ा फायदा देती हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन चीजों से उनको फायदा पहुंचता है, उनका इंटरेस्ट प्रमोट होता है। और हमारे साथी जो है, हमारे लोग जो हैं, वो उनको समझ ही कोई नहीं की करना, देखी नहीं करना। ओ बस सुबह दोपहर शाम जो है ना, ओए सोच छाड़ देने के बस ठीक है, जो होना सी होया, जो करना सी कर लो। असलहे की दौड़ बहुत तेजी से जारी है। आर्म रेस में कंट्रीज एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश में बहुत आगे निकल गए हैं। ना चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो मैंने आपको ये बात की कि दुनिया में जो आर्म रेस है उसमें कंट्रीज एक दूसरे से किस तरीके से एक दूसरे को डिफीट करके आगे निकल रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान के एरिया 9 मार्च और पहला फॉरेन ऑर्डर जो आया था, डिमांड जो आया था ब्रह्मोस मिसाइल का, वो 1 साल पहले ही आ गया था। तो उनके डिमांड्स को पूरा भी कर दिया गया। दूसरी चीज में ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया। सबको पता है कि भारत और रशिया दो लोगों ने मिल करके, 2 साइंटिस्ट ने मिल करके इस मिसाइल को बनाया है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपने सुना होगा, हमारे भारत में है ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया में है मॉस्कोवा। उसी दोनों रिवर के नाम को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ खासा प्रमोशन नहीं किया था। अब ऐसा है कि मोदी जी जो है ना, वो इस पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, मोदी जी खादी पहनते हैं तो सब कहता है हमें भी खादी दीजिए। मोदी जी तांबे के ग्लास में और तांबे के बोतल में पानी पीते हैं जो मेड इन इंडिया होता है, तो सब कहता है हमें भी ये दे दीजिए। मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं तो सब कहता है हम भी जाएंगे अब लक्षद्वीप, हम भी नहीं जाएंगे मालदीव्स। तो पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और एक भारतीय पुत्री होने के नाते मुझे इस बात का बहुत फक्र महसूस होता है। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारे आइडियल होते हैं और वो बहुत शिक्षित होते हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे माँ बाप बहुत शिक्षित है। उसी तरीके से मेरे देश का प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर है और वो इतने खूबसूरत निर्णय लेते हैं, तो उस पर हमारे भारत के पुत्र और पुत्रियों को बहुत प्राउड फील होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म अजय भट्ट जो भारत से थे, एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया डॉक्टर सोहेल एजाज खान, एडिशनल सेक्रेटरी अनुराग बाजपेयी और अटेंडेंस वो लोग वहां पर थे। और ब्रह्मोस का डिफेंस शो उन्होंने किया था, डिफेंस का पूरा शो किया था। उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट और सऊदिया किंगडम जो है, उन्होंने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। उसके बाद फिर ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लागत जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आ रहा है, वो USD 375 मिलियन है। आपके बस की बात नहीं है, आपके सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ USD 375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। आपके यहाँ की GDP 3.14 ना समथिंग है। मैम, आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम इंडिया मसरूफ है मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री तो नहीं है?
पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम कंट्री हो गया जब आप कुरान मान ही नहीं रहे? क्या आप सऊदी अरबिया की तरह आप मौत के बदले मौत देती हैं? आपकी सरकार देती है? क्या सऊदी अरबिया की तरह, अरब की तरह, क्या जो बलात्कार करता है उसके औजार कटवाया जाता है पाकिस्तान में? क्या इस्लामिक कानून चोरी के अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, ये करता है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान लकुम दीनकुम वलिय दीन मानता है? आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ो? क्या पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ? क्या पाकिस्तान इस बात को मानता है कि उसी कुरान में 104 बार इंसानियत की बात लिखी हुई है? क्या पाकिस्तान कुरान की लिखी हुई 800 बार तालीम की जो बात कही गई है 800 बार, क्या पाकिस्तान मानता है? क्या 306 बार अल कुरान ने जहां पर ह्यूमैनिटी की बात कही है, क्या पाकिस्तान उस बात को मानता है? बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस चलाया करती थी। क्या पाकिस्तान अल कुरान में बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मान करके क्या औरतों को इज्जत देता है, क्या औरतों को रिस्पेक्ट देता है? बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो वो तो जंग के मैदान में तलवार लेकर के उतर गई थी, क्या बीबी सफिया को मानता है अल कुरान से पाकिस्तान? बीबी आयशा वो हमेशा शिक्षा की बात किया करती थी, जब भी वो औरतों के साथ बैठती थी तो वो शिक्षित होने की बात किया करती थी। तो क्या अल कुरान में लिखे हुए जो अल्फाज हैं बीबी आयशा के बारे में और जो उन्होंने पैगाम सुन्नत रसूल को दिया है, हम अशरफुल मखलूकात को दिया है, हम मुसलमानों को दिया है, क्या पाकिस्तान मानता है? उनको मानता है क्या? मानता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो आप तो इस्लामिक देश नहीं है, आप मुस्लिम लीग है। आप जिन्ना का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, और वो जिन्ना जो सुअर खाता था, वो जिन्ना जो नेहरू के साथ बैठ करके दारू पिया करता था, वो जिन्ना जिसके मुंह पर हमेशा सिगार रहा करता था, आप उसके लोग हैं। आप कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। जाग जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। आप कोई मुस्लिम कंट्री वंट्री नहीं है, आप मुस्लिम लीग के कंट्री हैं। आप इस्लाम मानते कहाँ हैं? आप मुझे बताएं, कुरान के कौन से पारे में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है? चलिए बताइए, कहीं जिक्र है 72 वर्जिन हूरों का? तो फिर आपके इस्लामिक प्रेचर तारिक जमील क्यों प्रीच करते हैं 72 वर्जिन हूरों के बारे में? कुरान के कौन से पारे और कौन से सूरा में और कौन से वर्सेस नंबर में ये लिखा हुआ है कि जो 72 वर्जिन हूरें होंगी उसकी हाइट 135 फुट होगी? मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगी आपसे। तो जो चीज कुरान में लिखी हुई नहीं है, आपके इस्लामिक प्रीचर उसका प्रीच करते हैं।